गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा लास्ट टाइम हमने जीके का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट टॉपिक डन किया था। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे। इसमें क्या है, गिवन बिलो आर फेमस फर्स्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में से कुछ फेमस फर्स्ट लिए गए हैं, मतलब जिन लोगों ने पहले ये कुछ काम किए हैं उनके बारे में हमें बताया है। हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है क्लू पढ़कर। Who is the first woman to win an Oscar for Best Direction for her film The Hurt Locker in 2009? कौन से विमेन को ऑस्कर मिला था 2009 में? मूवी थी द हर्ट लॉकर, बेस्ट डायरेक्शन के लिए। ऑप्शन है कैथरीन बिगलो, मीरा नेर, सोफिया कोपला, एंड राइट ऑप्शन इज कैथरीन बिगलो। आगे है बेटा, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस? स्पेस में उड़ने वाला सबसे पहला आदमी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गगारिन या एलन बी शेफर्ड? ऑप्शन इज यूरी गगारिन। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स? कौन सी कंट्री थी जो सबसे पहले बुक्स प्रिंट करती थी? यूएसए, फ्रांस, चाइना? आंसर इज चाइना। हु इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अफ्रीका टू हैव वन द नोबेल पीस प्राइज? कौन सी विमेन अफ्रीका से, कौन सी विमेन को नोबेल पीस प्राइज मिला था? यूयूटो, रोजा पार्क्स, वांगारी मथाई? आंसर इज वांगारी मथाई। ठीक है जी। आगे है बेटा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जाने वाली विमेन कौन थी? बिचेंद्री पाल, जंको तबई, वांडा र्यूटिकेविच? ठीक है जी। सो आंसर इज जंको तबाई। आगे है बेटा, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स? मॉडर्न ओलंपिक्स को कौन सी कंट्री ने सबसे पहले होस्ट किया था? फ्रांस, यूएसए और ग्रीस? आंसर इज ग्रीस। ठीक है बेटा, तो इसके साथ जो है आपका चैप्टर फर्स्ट का टोटली डन होता है चैप्टर फर्स्ट। डिड यू नो, देखो द फर्स्ट वैक्स स्टैचू ऑफ अ लिविंग इंडियन वॉज ऑफ महात्मा गांधी। सबसे पहले जो वैक्स का स्टैचू बना था लिविंग इंडियन में से, वो महात्मा गांधी का था। इट वॉज मेड इन 1939। ये कब बना था? 1939 में। एंड कैन बी सीन एट मैडाम ट्यूसॉड इन लंदन। ठीक है जी, और लंदन में इसको देखा जा सकता है। आगे बेटा हम करेंगे चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ फ्रूटी फन। इसमें कुछ क्या है, क्लू दिए हैं और हमने आइडेंटिफाई करने हैं कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स के बारे में, उनके नेम हमने लिखने हैं। सबसे पहला फ्रूट है, इसको पिताया भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिताया। इट इज़ ब्राइट पिंक। इसका कलर कैसा है? ब्राइट पिंक। एंड स्केली ऑन द आउटसाइड, और बाहर से स्केली होता है। इट इज़ ड्रैगन फ्रूट। नीचे ऑप्शन में देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है ये फ्रूट। वी कॉमनली नो दिस फ्रूट एज शहतूत, और हम इसे शहतूत बोलते हैं कॉमनली। कौन सा फ्रूट है? मलबेरी। ये है ऑप्शन। इसी फ्रूट पे जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो फीड करते हैं। अगला है, इट लुक्स लाइक बंच ऑफ मार्बल साइज्ड ऑरेंज कलर्ड टमेटोज। बंच मतलब ग्रुप जिसमें बहुत सारी थिंग्स आती हैं, तो ये कहता है बंच ऑफ मार्बल साइज। मार्बल साइज के ऑरेंज कलर के टमाटो की तरह दिखता है। पोहा बेरी। नेक्स्ट वन इज लोकली नोन एज कामरख। कामरख बोलते हैं इसको। इट लुक्स लाइक अ स्टार। ये देखो स्टार की तरह दिखता है। व्हेन स्लाइस्ड बोला भी क्या जाता है इसको? स्टार फ्रूट। ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है जी। आगे है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं आपको, आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ड्राइड प्लम्स आर कॉमनली नोन एज रेजिन्स। जो सूखे आलू बुखारे होते हैं उनको हम रेजिन्स, किशमिश बोलते हैं। फॉल्स, किशमिश नहीं बोलते। Pumpkins, avocados and tomatoes are vegetables. Pumpkins, avocado और tomatoes vegetables हैं। False, ये सारे fruits होते हैं।
Pomegranates contain around 600 to 1400 seeds. Pomegranates में 600 से 1400 तक seeds होते हैं. True. Lemons contain more sugar than strawberries. Lemon में strawberry से ज़्यादा sugar होती है. Yes. True. आगे बेटा did you know में एक fact की बात बताई है. A pineapple plant can bear only a single fruit in a year. कि पाइनएप्पल के प्लांट पे एक साल में सिंगल फ्रूट ही बेयर होता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा. आगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. अगला टॉपिक है, आपको कुछ फ्रेज अंडरलाइन किए गए हैं, आपने उनका मीनिंग एक्सप्लेन करना है. नीचे हमें कुछ क्लूज दिए हैं हेल्प बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं. ईडियम ऐसा फ्रेज होता है जिसका मीनिंग जो है डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग. जो हम बोलते हैं उससे अलग मीनिंग होता है उसका. देखो जी, अमन इज़ वेरी ऑबिडेंट एंड इंटेलिजेंट बॉय. अमन बहुत ही आज्ञाकारी और इंटेलिजेंट बच्चा है. ही इज़ द एप्पल ऑफ एवरी वन's आई. वो हर किसी की आंख का तारा है. एप्पल ऑफ एवरी वन's आई मतलब उसका होता है फेवरेट. एप्पल ऑफ एवरी वन's आई मतलब फेवरेट. नेक्स्ट है, Jay has been blaming Karan for some time now, but everyone knows it is just a case of sour grapes. जे करण को बहुत बार ब्लेम कर देता है, लेकिन हर किसी को पता है ये केस ऑफ sour grapes है. मीन्स pretend not to want something because one cannot have it. ऐसा pretend करना, ऐसा शो करना कि मुझे ये चाहिए ही नहीं. एक्चुअल में क्या है, आप उसे हासिल ही नहीं कर सकते. जैसे आपने अंगूर खट्टे है वाली स्टोरी सुनी होगी. When Arjun and Ravi met their favorite actor, they went bananas. जब वो दोनों अपने फेवरेट एक्टर से मिले, they went bananas मतलब become extremely excited, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए. Myra cherry-picked the members for her new musical group. अपनी म्यूजिकल ग्रुप के लिए cherry-picked members मतलब choose very carefully, बहुत ध्यान से members चूज़ करना. members या कोई भी चीज़ को बड़े ध्यान से चूज़ करना. दिया एंड रिया आर ट्विन्स. दिया रिया दोनों ट्विन्स है, बट कंपेयरिंग दैम इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. दोनों ट्विन्स तो हैं, लेकिन दोनों को कंपेयर करना ऐसा है जैसे हम एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं. उसका मतलब क्या है, कंपेयर टू थिंग्स विच हैव नथिंग इन कॉमन. दो चीज़ों को कंपेयर करना जिनमें आपस में कुछ कॉमन है ही नहीं. आगे देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग. ये बड़ा अच्छा है. जैसे आपको यहाँ पे मैंगो 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 3 मैंगोज दिए हैं और तीनों का टोटल 60 बनता है. दैट मीन्स एक एक मैंगो का जो वैल्यू है वो है 20. 20 20 20 इज इक्वल्स टू 60. आगे 1 मैंगो और ये 2 प्लम्स दिए हैं, तो इनसे बन रहा है टोटल 40. तो एक 20, 2 10 10 हो गए. 20 + 10 30, 30 + 10 40. आगे क्या किया है, एक प्लम माइनस स्ट्रॉबेरी सॉरी, दोनों को माइनस करा तब जाके 8 बना. दैट मीन्स 10 में से 2 माइनस करे तब जाकर 8 बना. अब यहाँ बताना है क्या आएगा. 1 मैंगो 20, 1 प्लम 10, 1 स्ट्रॉबेरी 2. तो 20 + 10 30, 30 + 2 32. सो इसके साथ बच्चे आपका जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डन होता है. होप आप सब पिछली वीडियोस भी देख रहे हो और ये भी देखोगे और अच्छे से समझोगे. ठीक है जी. और जो ऊपर वाला ये टॉपिक आपने किया है ईडियम्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी काम आ सकता है. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.